ध्रुव की रिसर्च के मुताबिक इलेक्ट्रिकल कार का पूरा मटेरियल चाइना और ताइवान से आता है। कभी इन बैटरीज में फॉल्ट आने की वजह से ब्लास्ट होने तक का खतरा रहता था, जिसकी वजह से मार्केट में कंज्यूमर्स के बीच में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक डर बन गया था। कंज्यूमर्स को लगता था कि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियां अनसेफ है। ध्रुव ने सोचा कि वो इसके लिए एक ऐसे स्टार्टअप को ढूंढेगा जिसके पास एनर्जी स्टोरेज का सॉल्यूशन हो। घर पहुंचकर भी ध्रुव पूरी तरह से फोकस के साथ अपने काम में लगा रहा। उसने ढेरों आर्टिकल्स और पेपर पढ़े और कई लोगों से बात करना भी शुरू कर दिया। पहले ही दिन से उसका टारगेट था कि वो इंडस्ट्री में कुछ सबसे बेस्ट लोगों के साथ में एक नेटवर्क बनाए, ताकि उसे ये पता रहे कि इंडिया में रिन्यूएबल पावर सेक्टर में क्या चल रहा है। साथ ही साथ में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। शाम को ध्रुव ने शिवानी को ढेर सारा काम दे दिया और उससे इसके बारे में अगले दिन पूरा अपडेट लेने के लिए कहा। ध्रुव की एक ही दिन की रिसर्च सुनने के बाद शिवानी हैरान थी। शिवानी को अब समझ आ रहा था कि आखिर उसके बॉस ध्रुव को एक प्रोडिजी कहकर क्यों बुलाते हैं। अब इंतजार था तो बस उस दिन का जब ध्रुव अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करेगा। ध्रुव को बिजनेस ग्रुप के सामने अपना प्लान प्रेजेंट करना था और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना था कि वो 1 साल में उन्हें सबसे बेस्ट रिटर्न ला कर दे सकता है। उसके सामने बस एक ही प्रॉब्लम थी और वो थी कि वो अकेला इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकता था। ध्रुव के लिए जितना जरूरी इवैल्यूएशन असेसमेंट था, उतना ही जरूरी उसके लिए कॉलेज भी था। उन्हें रोज नए नए असाइनमेंट्स मिल जाते थे और कई बार तो सरप्राइज टेस्ट भी हो जाते थे। ऐसे में उसके लिए अपनी डेली स्टडी को बंद करना बहुत ही मुश्किल था। अगर ध्रुव के पास एक टीम होती जो उसे नेटवर्किंग करने में और मदद कर पाती तो उसके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन अभी के लिए तो उसके पास सिर्फ शिवानी की हेल्प लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ध्रुव नहीं चाहता था कि उसे किसी की भी जरूरत पड़े, क्योंकि यह टास्क उसके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो उसे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे में अगर वो इस इवैल्यूएशन असेसमेंट में पास हो भी जाता है तो भी उसे ज्यादा खुशी नहीं होगी। इसलिए ध्रुव ने डिसाइड किया कि वो फिलहाल के लिए अकेले ही काम करेगा। ध्रुव ने अगले दिन काफी सारे लोगों से कांटेक्ट किया और बहुत सी जगह उसे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्योंकि उसके पास हीरा चंदानी ग्रुप का रेफरेंस था। इस नाम को लेते ही चाहे कोई भी हो, वो डायरेक्ट उससे बात करने को लेकर तैयार हो जाता था। हीरा चंदानी ग्रुप को हर कोई जानता था। सबको पता था कि इस ग्रुप की कितनी कीमत है, और सब ये भी जानते थे कि इस ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ में कोई भी मिसबिहेवियर दूसरों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता था। हीरा चंदानी ग्रुप के पास इतना पैसा था कि बाकी दूसरी सभी कंपनियां उनके साथ डील्स करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ध्रुव सिर्फ एचआर को अपना रेफरेंस दे देता था और उसके बाद उस कंपनी के सीईओ या एमडी का फोन डायरेक्ट उसके पास जाता था। हीरा चंदानी ग्रुप में रहते हुए एक बात तो बहुत ही साफ थी कि कोई भी छोटा मोटा रिटर्न तो बना ही सकता था। लेकिन ध्रुव की नजर छोटे फायदे पर नहीं थी, बल्कि वो तो इस ग्रुप को फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए काम में लगा हुआ था। उसका मकसद था हीरा चंदानी ग्रुप को एक्सपेंड करना और उसके बिजनेस को उस सेक्टर तक ले जाना जहां पर पहले हीरा चंदानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। रिन्यूएबल पावर सेक्टर भी उनमें से एक था जहां अब तक हीरा चंदानी ग्रुप ने इन्वेस्ट नहीं किया था। ध्रुव को कंपनी के ऐसा न करने के पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इस पॉइंट पर वो इस बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता था। दूसरे ही दिन ध्रुव ने बहुत से लोगों के साथ बातचीत की और उन्हें एक तरह से अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लिया। ज्यादातर लोगों ने ध्रुव से वादा किया कि वो उसे बेहतर से बेहतर डील्स दिलाने में मदद करेंगे। ध्रुव का काम करने का तरीका बहुत अलग था और वो कोई काम पेंडिंग नहीं रखता था, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो। इस वजह से ध्रुव ने काफी जल्दी प्रोग्रेस कर लिया था। शिवानी को ध्रुव के साथ काम करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन अभी से उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि ध्रुव कभी भी उसे फ्री नहीं रखेगा। शिवानी को हर मिनट कोई ना कोई छोटा बड़ा काम मिलता ही रहता था। शिवानी के सभी कलीग्स जो उसके साथ काम करते थे, वो भी ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर आजकल शिवानी इतना बिजी क्यों रहने लगी है। शिवानी को इस वर्कलोड से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि वो तो अब इस रूटीन को और ज्यादा एंजॉय कर रही थी। शिवानी के लिए ये वक्त काफी सारी बातें सीखने का था
और वो धीरे धीरे सीख रही थी। शिवानी को भी ये बात अब समझ आ गई थी कि जब तक उसके साथ में एक टीम नहीं रहेगी तब तक उसके लिए इस टास्क को टाइम पर पूरा करना काफी मुश्किल रहेगा। ध्रुव के भाई विवेक के पास अपनी पूरी एक टीम थी जो सिर्फ उसके लिए डील्स ढूंढने का काम करती थी। विवेक तो बस बॉस की तरह उन्हें ऑर्डर देता था और बाकी काम उसकी टीम उसके लिए करके देती थी। एक बार जब बाकी सब चीजें फाइनलाइज हो जाती थी तो विवेक डील्स को साइन कर देता था। इसी वजह से विवेक उससे काफी आगे था। बेसिकली उसे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती थी। विवेक एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक उसके पिता जिंदा है तब तक लीडर की पोजीशन को उससे कोई नहीं छीन सकता था। रितेश हीराचंदानी का सब तरफ इतना नाम था, या कहे कि सिर्फ उनका नाम ले लेने से ही विवेक का काम आसान हो जाता था। पर अब लीडर की पोजीशन की रेस में एक नया नाम भी जुड़ गया था और वो था ध्रुव का, जो कि एक आउटसाइडर था और हीराचंदानी ग्रुप से उसका रिश्ता एक सरप्राइज की तरह रिवील हुआ था। शिवानी ने इस बारे में अपने बॉस से बात की और उनकी परमिशन से उसने एक टीम बनाई जिसमें उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को रखा। शिवानी ने सभी को समझा दिया कि उन्हें अपना बेस्ट देना होगा और जो कुछ भी वो उनसे करने को कहेगी वो सब उन्हें बिना किसी डिले के डिलीवर करना पड़ेगा। ध्रुव को टाइम का पता ही नहीं चला। आज का पूरा दिन उसने अपने बिजनेस प्लान के लिए रिसर्च करने में लगा दिया। उसने जितना सोचा था ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल था। आज उसने बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट बना लिए थे और कई लोगों से उसने जरूरी डिटेल्स भी ली थी। उसे बहुत से ऐसे लोगों के बारे में पता चला जिन्हें अर्जेंट इन्वेस्टर की जरूरत है, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्हें हर जगह से रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। बस ध्रुव को उन सब लोगों को और उनकी कंपनियों को एनालाइज करना था और ये देखना था कि क्या वो उसे उतना रिटर्न दे पाएंगे जितने की उसे जरूरत है। जब तक ध्रुव पूरी तरह से इस बारे में श्योर नहीं हो जाता तब तक वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। एक बिजनेस डील साइन करने के लिए उसे और भी लोगों की जरूरत थी, जैसे कॉर्पोरेट लॉयर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और मार्केट एनालाइजर्स, और ऐसे लोग जिन्हें मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो। जाहिर था कि ध्रुव को इसके लिए शिवानी से मदद मांगनी ही पड़ेगी। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पहले तो ध्रुव ने सोचा था कि वो इस टास्क को अकेले ही हैंडल कर सकता है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे कुछ लोगों की मदद तो लेनी ही होगी। ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि कैसे शिवानी को कॉल करे। तभी शिवानी का फोन उसके पास आता है। शिवानी ने ध्रुव से कहा, हमारी टीम रेडी है और अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम में बेस्ट लॉयर्स, एडवाइजर्स और ऐसे लोग हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। तुम बस ऑर्डर दे देना, बाकी काम मैं और मेरी टीम देखेंगे। ध्रुव शिवानी की बात सुनकर इंप्रेस हो गया और उसने शिवानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे एक टीम के लिए कहने वाला हूं? शिवानी ने कहा, मुझे पता है और ये मेरा काम है कि तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया जाए, चाहे तुम उसके लिए मुझसे कुछ कहो या ना कहो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम डायरेक्टली मुझसे ये सब नहीं कहोगे, इसलिए मैंने खुद से ही एक टीम को रिक्रूट कर लिया। शिवानी की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, दैट्स ग्रेट। अब हम हर शाम को एक ग्रुप वीडियो कॉल करेंगे और पूरे दिन की प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। शिवानी, मैंने तुम्हें एक मेल किया है, उसमें कल के लिए टास्क लिस्ट है। तुम अभी से सभी लोगों को उनके टास्क अलॉट कर दो। ध्रुव ने ठान लिया था कि वो साबित करके रहेगा कि उसके पास भी वो सभी स्किल्स और नॉलेज है जो उसे लीडर की पोजीशन के लिए सुटेबल बनाती है। यहाँ ध्रुव अपने बिजनेस प्लान को लेकर सीरियस हो चुका था। वहीं उसका दोस्त नीरज इस सोच में लगा था कि आखिर ध्रुव उससे क्या छुपा रहा है। नीरज के मन में ध्रुव के लिए शक पैदा हो गया था। ध्रुव आने वाले 2-3 दिनों तक लगातार काम करता रहा। वो रोज कॉलेज जाता, वहां अपनी क्लासेस अटेंड करता और फिर वहां से आने के बाद घर पर अपने बिजनेस प्लान के लिए रिसर्च करता था। ध्रुव की टीम में टोटल 5 मेंबर्स थे, जिनमें से 2 तो कॉर्पोरेट लॉयर्स थे और बाकी सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइजर्स थे जो उसके हर कदम पर सपोर्ट बनकर खड़े हुए थे। ध्रुव को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसके लिए वो शिवानी से कहता और शिवानी अपनी टीम की मदद से उसे वो इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचा देती थी। हर शाम सभी लोग एक मीटिंग करते और पूरे दिन में जो कुछ भी उन्होंने डिस्कवर किया उसके बारे में एक साथ डिस्कस करते थे।
पूरे ग्रुप को ध्रुव लीड करता था और सिर्फ शिवानी ही नहीं बल्कि उसके टीम के सभी मेंबर्स को यह लगता था कि ध्रुव के पास बहुत अच्छी नॉलेज है। उसे सुनने के बाद ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे कोई स्टूडेंट उनसे बात कर रहा है। ध्रुव की डेडिकेशन और हार्ड वर्क को देखते हुए उसकी टीम के बाकी सभी मेंबर्स भी पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर काम कर रहे थे। ध्रुव ने अपने और अपनी टीम के लिए ये टारगेट बनाया था कि वो बिजनेस प्लान को पेश करने के 15 दिन के बाद ही अपने डील्स को फाइनलाइज कर लेंगे ताकि उन्हें उनका प्रोजेक्ट रिटर्न मिल सके। अब तक ध्रुव ने काफी अच्छा नॉलेज गेन कर लिया था। उसे कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, आईपीओ के लिए रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री से जुड़ी टेक्निकल नॉलेज मिल चुकी थी। वो पूरी तरीके से तैयार था एक रिन्यूएबल पावर से जुड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। इंडस्ट्री में जितने भी लोगों से उसने बात की थी उन सभी को उसका प्लान बहुत पसंद आया था और वो हर तरह से उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें भी अच्छे खासे रिटर्न का लालच मिला था। ध्रुव की स्ट्रेटेजी बहुत आसान थी। वो उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता था जो इंडस्ट्री में अच्छी पहुंच रखते थे और उनकी हेल्प से उसे काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती थी और साथ ही साथ में दूसरी तरह से मदद भी मिल जाती थी। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उसे अपने बिजनेस ग्रुप के बारे में भी बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी जो उसे आसानी से और कहीं से नहीं मिल सकती थी। नेटवर्क बनाने के साथ साथ अब उसने अपनी प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। ध्रुव चाहता था कि जो कुछ भी वो उस दिन अपने प्रेजेंटेशन में बोलेगा उसके पीछे एक लॉजिक और रीजनिंग होनी चाहिए। कॉर्पोरेट की दुनिया में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता बल्कि उसके साथ में डेटा भी देना पड़ता है जिससे ये प्रूफ हो सके कि उसका प्लान काम करेगा। क्या ध्रुव को शिवानी के रूप में एक नई दोस्त मिल गई है? क्या शिवानी ध्रुव को उसके सही मुकाम तक पहुंचा पाएगी? क्या बोर्ड ऑफ मेंबर्स ध्रुव के प्रेजेंटेशन को अप्रूव करेंगे? क्या ध्रुव की आइडेंटिटी नीरज के सामने आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।